विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि आपने समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया। आपकी सारे लेटर्स, आपके ईमेल्स और आपके मैसेजेस और आपकी ऑफरिंग हम तक पहुंच रहा है। हम बहुत धन्यवादित हैं कि आपने निर्णय लिया कि इस मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़ेंगे और बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे दिल को समझा और हम मानते हैं कि हर एक एपिसोड आपका जीवन बदलेगा और आपको विक्टोरियसली जीना सिखाएगा। गॉड ब्लेस यू। विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं पास्टर अनुराधा आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने समय निकाल के हमारे साथ ये कुछ मिनट हमारे साथ बिताने के लिए आपने निर्णय लिया। मेरा ये मानना है कि एक वर्ड जो परमेश्वर की तरफ से होता है वो हमारे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। और आई बिलीव स्ट्रांगली दैट वन वर्ड फ्रॉम हेवन कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। आज मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ फेथ के बारे में। इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ़ेथ कितना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फ़ेथ के साथ कर्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ एक पॉइंट मैं नोट कर रही थी कि आजकल क्या समाज जो हमारा फेस कर रहा है कि बाहर जाके बिलीवर्स को स्ट्रगल होता है, वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपका आज एक क्लैरिफिकेशन आपके मन में लाना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर ने दुनिया के लिए ही बनाया है। उन्होंने अंत में जाते जाते यही बोला कि गो इनटू द वर्ल्ड। परमेश्वर ने ये बोला कि आप पूरे जगत के अंत तक जाओ और मेरे लिए चेले बनाओ। उन्होंने क्या बोला जब उन्होंने बताया कि चेले बनाओ? उन्होंने बोला टीच देम टू ओबे व्हाट आई हैव टोल्ड यू। यानी कि हमें सीखना है और फिर जाके बाहर दुनिया में हमें सिर्फ ओबीडियंस सिखाना है लोगों को। परमेश्वर ने सबको इच्छा शक्ति दी है। God has given everyone free will in this world. So हमें सबको ये हक है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा हुआ है कि हमें जब फ्री विल मिला हमने चुना कि हम गलत करें, क्योंकि नेचुरली वी आर सिंफुल। राइचियसनेस नेचुरली हमें नहीं आता है, रिबेलियन हमें नेचुरली आता है और बात ना मानना हमें नेचुरली आता है। इसलिए परमेश्वर की ग्रेस की हमें ज़रूरत है ताकि हम उसकी महिमा को अपने ऊपर जब लागू करते हैं, लेते हैं, तभी जाके हम वो सारे डिसीजंस ले पाते हैं जो परमेश्वर को भाता है। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि दुनिया के अंत तक जाओ और चेले बनाओ और टीच देम टू ओबे व्हाट आई हैव टोल्ड यू। सो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि बाहर जाके हमारे बहुत सारे बंधुओं को बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बाहर का दुनिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन यीशु ने बोला कि मैंने तुम्हें मेमना के तौर पे ही उल्फ के बीच भेजा है। उसने हमें वुल्फ नहीं बनाया है, उसने हमें उल्फ के बीच एक लैम की तरह ही भेजा है। हमें जो हम हैं वैसे ही हमें बाहर जाना है। आपको ताज्जुब होगा कि जब मैं बाहर निकली, क्योंकि बहुत साल मुझे भी ये कॉम्प्लिकेशन था मेरे साथ भी, मैं भी स्ट्रगल करती थी कि मैं बाहर दुनिया को ठीक से फेस नहीं कर पाती थी। मुझे लगता है कि दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए दुनिया से दूर रहो। लेकिन जब मैं बाहर निकली मैंने देखा कि जैसे मैं हूँ वैसे ही लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। चाहे मैं ऑनेस्ट हूँ मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे मैं उनके जैसा झूठ नहीं बोल रही हूँ वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं जेन्युइन हूँ एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मैंने दुनिया भर में देखा कि लोगों ने मेरी जेन्युइननेस का सराहना किया और मेरा साथ दिया, मुझे फेवर दिया। जो मेरा माइंड ब्लॉक था कि बाहर जाऊँगी तो मुझे खतरा है, वो ब्लॉक परमेश्वर ने 2019 में हटाया। उसके बाद से जब मैं कंपनीज फॉर्म करने लग गई और बिज़नेस करने लग गई, तब मैंने रियलाइज़ किया कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें दुनिया जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो आपको जैसे आप हो आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपको ऊंचे ऊंचे ओहदा पद भी देंगे, आपको पोजीशन देंगे और आपके साथ डील करना चाहेंगे और आपकी जेन्युइननेस देख के वो एक्चुअली आपके साथ बिज़नेस करना चाहेंगे, वो एक्चुअली आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, वो एक्चुअली आपके साथ खड़े होके बहुत कुछ अचीव करना चाहेंगे। यानी कि ये बहुत अच्छी चीज़ परमेश्वर ने करा है कि हमें उसने उल्फ बना के दुनिया में नहीं भेजा है, हमें उसने लैम बना के ही दुनिया में भेजा है। Isn't it nice? सो ये मैंने देखा, क्योंकि परमेश्वर के जो बहुत सारे बंदे हैं वो बाहर दुनिया को फेस करने से
परेशानी हो रही है उनको, वो पैसे कमा नहीं पा रहे हैं। जैसे इस सीरीज़ में फेथ के साथ वर्क के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि खाली प्रार्थना करने से नहीं होता है, हमें कर्म भी करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग बहुत सालों से बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन जब काम की बारी आती है वो डर जाते हैं। इसलिए मैं आज बताना चाहती हूँ कि अगर आपने बिज़नेस का ठाना है या फिर आपने जॉब सोचा है या आप ऑलरेडी बाहर काम कर रहे हो, आप ज़रूर कर्म से ना कतराओ, कर्म को अवॉइड ना करो। क्योंकि मार्केट प्लेस में अगर आप एक्सीलेंट नहीं होगे, जहाँ दुनिया है वहाँ पे फिर खड़े रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया बहुत एक्सीलेंट वे में काम करता है। जब मैं जाती हूँ बाहर बिजनेस डील्स में, ट्रिप्स पे या फिर कहीं काम पे गई हूँ, मैं देख रही हूँ कि लोग बहुत एक्सीलेंट है अपने काम में, वो बहुत एक्सीलेंट है। अगर हम प्रभु का नाम लें और एक्सीलेंट बिहेव ना करें, एक्सीलेंट कमिटमेंट ना रखें और एक्सीलेंट काम करके उनको ना दें, तो फिर हम कैसे परमेश्वर का नाम रोशन करेंगे? क्योंकि हम तो दुनिया में ज्योति हैं, हम दुनिया के नमक हैं। अगर जैसे यीशु ने बोला कि अगर नमक अपना सॉल्टीनेस खो दे तो फिर वो तो फिर किसी लायक ही नहीं रहेगा। नमक अगर नमकीन नहीं रहेगा तो वो किसी लायक ही नहीं रहेगा। सो ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपका ध्यान आज आकर्षण करना चाहती हूँ उस पॉइंट को कि आपने अगर काफ़ी देर किसी चीज़ के लिए प्रेयर किया है और परमेश्वर ने आपको एक स्ट्रैटेजी दिया है, उस स्ट्रैटेजी पे काम करना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए आप बिना डरे कैसे कामयाब होते हैं। अभी रिसेंटली मैंने कुछ सीखा है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। जब आप डर को कॉन्कर करते हैं तभी उसके बाद आपको जीत हासिल होती है। और एक बहुत ट्रैप जो मैं देख रही हूँ आज के डेट में, वो है मेंटल हेल्थ का। लोग मेंटल हेल्थ के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि 60-70% ऑफ इंडिया में, पूरी दुनिया में बहुत सारा स्ट्रेस है आज की डेट में। सब लोग स्ट्रेसफुल हैं, किसी ना किसी बात को लेके स्ट्रेस है। और परमेश्वर जो है वो शांति का राजकुमार है, और जब वो आपके जीवन का चार्ज लेगा माय फ्रेंड, तो आपके जीवन में शांति रहेगी। शांति तभी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है जब परमेश्वर आपके जीवन का इंचार्ज नहीं है। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज से हम कैसे बचें? मैंने एक स्टडी किया जो मैंने देखा कि जितने भी सारे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जो लोग फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अनऑक्यूपाइड हैं। वो उनको बुढ़ापे में जाके डिमेंशिया हो रहा है, या फिर 10-12 साल 15 साल खाली बैठने के बाद एक यंग पर्सन भी मेंटल हेल्थ का शिकार हो सकता है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर बोला गया है। तो अगर खाली दिमाग रहेगा तो शैतान ज़रूर आएगा, चाहे किसने भी बोला हो ये प्रॉवर्ब। ये मैं आजकल के नौजवानों में भी देख रही हूँ लागू होते हुए, बड़े लोगों में भी लागू होते हुए देख रही हूँ। अगर आप खाली बैठेंगे, ज़रूर आप ऐसे चीज़ें सोचने लग जाएंगे जो परमेश्वर से कॉन्ट्राडिक्शन है। मैं इसको साइंटिफिकली आपको समझाना चाहती हूँ। हमारे ब्रेन में एक केमिकल है जिसका नाम डोपामिन है, जो हमें क्रिएटिव बनाता है। लेकिन जब हम खाली बैठ के चीज़ों को सोचते हैं तो ये डोपामिन ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है। जब हम एडिक्शन में जाते हैं, खाली बैठ के हम अगर कोई प्रॉपर चीज़ करेंगे नहीं तो कुछ गलत एडिक्शन में ही चले जाएंगे। तो जब हम एडिक्शन में चले जाते हैं तो ये डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ होता है। आपको मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ। मे बी आपको एक कप भर के चाय की ज़रूरत है, लेकिन आप मेरे घर में आए हैं और मैंने आपको बाल्टी भर के चाय दिया, आपको क्या महसूस होगा? सो वैसे ही एक कप भर के डोपामिन की हमें ज़रूरत है। लेकिन जब हम चिंता करने लग जाते हैं, जब हम एडिक्शन में चले जाते हैं, जब हम अल्कोहलिज्म में चले जाते हैं, वो बाल्टी भर के डोपामिन ब्रेन को मिलता है, एक्सेस ऑफ केमिकल हो जाता है, जिससे केमिकल इम्बैलेंस हो जाती है। कुछ ही सालों में इंसान हैलुसिनेशन में चला जाता है, वो एक दूसरे दुनिया में चला जाता है, रियलिटी खो देता है और वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना देता है। और जैसे डिमेंशिया है, बहुत सारे खाने पीने की लापरवाही से, ना काम करने की वजह से बुढ़ापे में हमें डिमेंशिया हो सकता है, भूलने की बीमारी हो सकती है। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होता है कि वो इंसान इंग्लिश भी भूल जाता है, वो डायलेक्ट भूल जाता है। ऐसा मेरे आंखों के सामने 2-3 केसेस बहुत क्लोज लोगों के साथ हुआ है, जिसको मैंने ऑब्ज़र्व किया और स्टडी किया। तब मैंने डिसीजन लिया कि मैं लोगों की मदद करूंगी कि आप चाहें तो आप मेंटल सिकनेस से बच सकते हैं।
मैं फिर से दोबारा दोहराना चाहूँगी, आप चाहें तो आप मेंटल सिकनेस से बच सकते हैं। और एक पॉइंट आज मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगी, वो है फिज़िकल फिटनेस। और मैं देखती हूँ कि बहुत सारे हमारे जो बिलीवर्स हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं कि वो शराब पी नहीं सकते, वो बहुत सारे गलत चीज़ें कर नहीं सकते, तो वो बहुत बार ऐसे होता है कि वो खाने पीने में वो बात को निकाल देते हैं, यानी कि वो ज़्यादा खा के वो सेटिस्फैक्शन को ढूंढ लेते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे बिलीवर्स जो हैं वो ओवरवेट हैं। वो भी आपकी शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का टेम्पल है, हम उस टेम्पल को एब्यूज़ नहीं कर सकते। मैं भी जब फ्रस्ट्रेटेड हो गई, बच्चे मेरे छोटे थे, रेस्ट नहीं मिल रहा था और ख़ुद को ओवरवेट होने की वजह से फ्रस्ट्रेटेड थी, तो मैंने क्या किया, और ज़्यादा खाना खाया। तो मैं 52 किलो से 84 किलो हो गई, 85 किलोस तक मैं पहुंच गई। तब मैंने, जब मेरे घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया, बैक में पेन होना शुरू हो गया, तब मेरी आंखें खुली। जब मैंने देखा कि मैं बहुत कमज़ोर होती चली जा रही हूँ, सिर्फ वज़न बढ़ रहा है लेकिन कमज़ोर होती चली जा रही हूँ, तो मैंने तब निर्णय लिया कि नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। तो मुझे परमेश्वर ने बोला कि खाली प्रार्थना करना काफ़ी नहीं है, तुम्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हें कसरत पे भी ध्यान देना पड़ेगा, एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना पड़ेगा। धीरे धीरे करके मैंने अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज किया। कसरत करना शुरुआत में अच्छा नहीं लगता था, बॉडी में दर्द होता था। डिसिप्लिन इंसान के बॉडी को बिल्कुल पसंद नहीं है, हम में से किसी को डिसिप्लिन पसंद नहीं है। हम सब अनडिसिप्लिन्ड लाइफ जीना चाहते हैं क्योंकि वही फ्लैश की डिमांड है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके मैंने डिसिप्लिन अपने आप को करना शुरू किया, 84 किलो से मैं 65 किलो में आ गई और मैं इतना अच्छा और फिट महसूस करती हूँ अपने आप को आज, जो मैं शायद 35 साल की उम्र में फ़िट नहीं महसूस करती थी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस डिस्कवरी को किया है कि फ़िटनेस, फिज़िकल फ़िटनेस, मेंटल फ़िटनेस के लिए बहुत बहुत सहायता करता है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका शरीर जो है वो ऑक्सीजन, ब्रेन खासकर ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाता है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन जब ब्रेन में पहुंचता है और जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी जब पहुंचता है, ब्रेन सोच पाता है, ब्रेन अच्छे से सोच पाता है और अच्छा निर्णय ले पाता है। ये मैं आपके साथ आज बांटना चाह रही थी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको शरीर में सिकनेस ला सकता है वो है माफ़ ना करना। मैंने ये छोटी सी किताब मेरे सेल ग्रुप्स और चर्च के लिए लिखा जिसका नाम है फॉरगिवनेस 70 टाइम्स 7। इसमें सिर्फ बाइबल की स्टोरीज़ हमने लिए हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, वो है यीशु ने क्यों कहा 70 बार 70 टाइम्स 7, 70 को 7 में गुना करके 490 टाइम्स अ डे क्यों आपको माफ़ करना है। इसका साइंटिफिक रिजल्ट जो मैंने स्टडी किया मैं वो आपको बताती हूँ। एक जो एवरेज ह्यूमन है, जो एडल्ट है, वो 7 बार लेता है एक चीज़ को याद रखने में। एक एडल्ट जो बड़ा इंसान है उसको 7 बार मेमोराइज़ करना पड़ता है एक चीज़ को परमानेंटली मेमोराइज़ करने के लिए, और एक जो बच्चा है वो 70 बार लेता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, एक जो बच्चा है वो 70 बार लेता है और एक एडल्ट जो है वो 7 बार लेता है। और जब हम इन दोनों को मिला लेते हैं 490 टाइम्स पर डे, परमेश्वर यीशु ने बोला मैथ्यू चैप्टर 18 में कि आप माफ़ करें। क्यों? ताकि आपके अंदर का जो बच्चा है वो भी माफ़ करना सीखेगा, जो आपके अंदर का बड़ा है वो भी माफ़ करना सीखेगा। माफ़ ना करना हमारे लिए ऑप्शन है ही नहीं। फिर से मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि एक इंसान कभी भी आपको 490 बार ऑफेंड एक दिन में नहीं कर सकता। 10 बार कर सकता है, 20 बार कर सकता है, 40 बार, 50 बार, 100 बार कर सकता है, 490 बार कभी नहीं करेगा। तो यानी कि हमारे लिए ऑप्शन ही नहीं बचा कि हम किसी को माफ़ ना करें। इसीलिए पावर इन फॉरगिवनेस आप समझें, क्योंकि जब आप माफ़ नहीं करते हैं आपका बॉडी में वो स्ट्रेस डिपॉजिट होने लग जाता है, जो आपकी ऑर्गन फेलियर का वजह बन सकता है 10-15 सालों में। आज अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, 10-15 साल बाद धीरे धीरे करके वो स्ट्रेस एक्यूमुलेट होते होते, जो रिलीज़ हो रहा है केमिकल्स बॉडी के अंदर, वो रिलीज़ होते होते 10-15 साल में आपको किडनी, लिवर, गट्स, एवरीथिंग को अफेक्ट करेगा। क्योंकि
साइंटिफिकली जीसस वॉज वेरी वाइज व्हेन ही सेड टू फॉरगिव, क्योंकि जब आप स्ट्रेसफुल हैं, जब आप अनफॉरगिविंग हैं, जो केमिकल्स रिलीज होता है वो बॉडी नहीं जानता है कैसे हैंडल करना है, क्योंकि बॉडी सिर्फ जॉय के लिए बना है। बॉडी का जो हमारा डिज़ाइन है, परमेश्वर ने जब बनाया है वो सिर्फ जॉय के लिए बनाया है, स्ट्रेस के लिए नहीं बनाया है। वो सिर्फ लव के लिए बनाया है, वो सिर्फ पीस के लिए बनाया है। सो जैसे ही ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें होने लग जाते हैं, अनपीसफुल एटमॉस्फेयर है, स्ट्रेस है, प्यार नहीं है, तो बॉडी में जो स्ट्रेस रिलीज़ होता है, बॉडी को नहीं पता वो कहाँ डिपॉजिट करेगा वो केमिकल्स को, तो वो क्या करता है, किडनी में डिपॉजिट करता है, कभी लिवर में डिपॉजिट करता है, कभी गट में डिपॉजिट कर रहा है। वो हर जगह, वो उसको नहीं पता बॉडी को कि कैसे हैंडल किया जाए जो केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं। तो आप टेक्निकली भी अगर देखेंगे और यीशु की बातों को कंपेयर करेंगे बाइबल में, साइंटिफिकली भी अगर आप रिसर्च करेंगे और बाइबल के साथ कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि यीशु ने जो बोला था वो बिल्कुल बिल्कुल सही बोला था। इसीलिए हमें माफ़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ हमारी भलाई है, उसमें सिर्फ हमारी भलाई है। और कई बार अगर हमारे साथ ऐसा कोई कुछ कर देता है मतलब हमें लगता है कि नहीं, उसने हमारे साथ बहुत गलत किया, तो हम क्या करते हैं, माफ़ नहीं कर पाते। हम अपने आप को बोलते हैं आई एम राइटफुली रॉन्ग्ड, यानी कि मुझे जो रॉन्ग हुआ है मेरे साथ वो जस्टिफाइड है कि मैं गुस्से में रहूं। लेकिन वो तो सही है, आप जस्टिफाइड हो कि हाँ आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन जिसने आपके साथ गलत किया है उसको कुछ नहीं हो रहा है, परेशानी सिर्फ आपको हो रहा है, क्योंकि केमिकल्स सिर्फ आपके बॉडी से रिलीज़ हो रहा है जो गलत केमिकल्स हैं। मैंने प्रचारक को बोलते हुए सुना है कि अनफॉरगिवनेस इज़ टेकिंग पॉइजन इन योर ओन माउथ and waiting for the other person to die. Unforgiveness is taking the poison in your own mouth and you're waiting that the other person will die. No, when you take poison in your own mouth, you will die. So unforgiveness is like that. So इसीलिए यीशु ने बहुत लंबा टारगेट दे दिया ताकि हम उस टारगेट को पूरा ही नहीं कर पाए। 490 बार अगर कोई 491 टाइम अगर कोई आपके साथ ऑफेंस करता है, फिर आप उसको ना माफ़ करो तो चलेगा। लेकिन आज तक मैंने देखा नहीं है कोई भी इंसान हमें इतनी बार तो नहीं करता है पर डे। सो यानी कि हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं बचा कि हम माफ़ ना करें। सो आई वांट टू वाइंड अप विथ सेइंग वन थिंग, जो आपके चैलेंजेस आपके जीवन में हुए हैं, जो भी आपके जीवन में चैलेंजेस हुए हैं, उस चैलेंज के बारे में एक शब्द मैं बताना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया। मैंने ये छोटी सी किताब में डाला, ये तो सिर्फ स्पेनिश वर्जन अभी अवेलेबल है, इंग्लिश इसका ख़त्म हो गया है। इसमें आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं जहाँ पे दाऊद जो है वो गोलायत का सामना कर रहा है। सो ये पिक्चर आपको याद रहेगा, और मैं रिमाइंड करना चाहती हूँ इस पिक्चर के ज़रिए से कि जो भी आपके जीवन में आया वो इस गोलायत की तरह था या है। पता है क्या परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि अगर दाऊद ने गोलायत का सामना नहीं किया होता तो वो कभी भी राजा नहीं बनता। तो यानी कि आपके जीवन में जो चैलेंज है, आपके जीवन में जो समस्याएं आपने फेस किया, वो सब कुछ ज़रूरी था। उसके बिना आप कभी भी वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे जहाँ पे परमेश्वर आपको पहुँचाना चाहता है। मैं तब तक बहुत लोगों को माफ़ नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता था कि ये चैलेंजेस मेरे जीवन में बेकार से आ गए, ये ज़रूरी नहीं था। जब ये परमेश्वर ने मुझे रेवलेशन दिया, इसमें मैंने लिखा है कि बैटल मेक्स यू हु यू आर, बैटल मेक्स यू हु यू आर। परमेश्वर ने बोला तुम्हारे बैटल से तुम्हें बनाता है जो तुम बनने वाले हो। ये शेपर्ड की तरह अपने जीवन ख़त्म कर देता। एक बड़ा शेपर्ड होता, ओल्ड शेपर्ड होता, राइट, एक ओल्ड शेपर्ड होता वो, और ओल्ड शेपर्ड होके ही ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो जाती। लेकिन एक मौका ऐसा आया जब उसने गोलायत का सामना की, और उसी गोलायत की वजह से उसको किंगडम मिली। आप बहुत सारे लोग इस स्टोरी को जानते हैं। मैं फिर कभी किसी एपिसोड में और भी लंबाई से इसके बारे में बताऊंगी, लॉन्ग वे में बताऊंगी। आज सिर्फ मैं इतना आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे आप अपने बैटल्स को फेस करते जाओगे, वैसे वैसे आप अपने जीवन में वो सब कुछ करने लग जाओगे जो आपके लिए डिज़ाइन की गई है, आपकी डेस्टिनी है। वो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करने से पहले उन सब चीज़ों को आपके जीवन में रखा है। मैं आपको ये एनकरेज करना चाहती हूँ आज,
आज के बाद लोगों के बारे में कुड़कुड़ाए ना, परिस्थिति के बारे में कुड़कुड़ाए ना, क्योंकि इफ़ यू कंप्लेन यू रिमेन, इफ़ यू प्रेज यू आर रेज्ड, इफ़ यू कंप्लेन यू रिमेन, यू जस्ट रिमेन वे यू आर, यू विल नेवर ग्रो इन लाइफ। बट अगर आप प्रेज करेंगे आपको वहाँ से उठा दिया जाएगा, परमेश्वर अरेंज करेगा, परमेश्वर सरकमस्टेंस अरेंज करेगा और आपको उठाएगा, अपनी परिस्थिति से ऊपर उठाएगा, ऐसे लोगों के बीच खड़ा करेगा, बिठाएगा जहाँ पे आपको तारीफ़ मिलेगी, ऑनर मिलेगा, आपका सराहना होगा, आपको इनकरेजमेंट मिलेगी और आप बहुत कुछ ज़िंदगी में अचीव करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप अपने पास्ट को लेके वहाँ पर गिरे ना रहे। कई बार ऐसा होता है, एक एग्ज़ाम्पल मुझे याद आ रहा है कि रास्ते में चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए हमें स्पीड ब्रेकर मिलता है, तो हम क्या करते हैं, स्पीड ब्रेकर को ओवरकम करते हैं। लेकिन जब एक बिलीवर के लाइफ में चैलेंज आता है, वो क्या करता है, वो स्पीड ब्रेकर के पास बैठ के रोने लग जाता है कि मुझे स्पीड ब्रेकर आ गया। आपने कभी ऐसा देखा है कि स्पीड ब्रेकर के पास गाड़ी रोक के किसी ने खड़े होकर रोना शुरू कर दिया कि अरे अरे ये स्पीड ब्रेकर है? नहीं, हम अपना गियर चेंज करते हैं और ओवरकम करते हैं। लेकिन ये बिलीवर्स की बहुत बार आदत हो गई है, उनको लगता है कि मेरे जीवन में कुछ भी डिस्कम्फर्ट आना नहीं चाहिए, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आते ही वो रोने लग जाते हैं, वो कंप्लेन करने लग जाते हैं परमेश्वर के खिलाफ। एक मैं आज आपको चेतावनी देना चाहती हूँ कि परमेश्वर के खिलाफ तो कभी कंप्लेन ना करें, परमेश्वर के खिलाफ कभी कंप्लेन ना करें, क्योंकि बचाने वाला सिर्फ वही है। अगर आपको इस परिस्थिति से कोई बचा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। आपको कोई अगर बचा सकता है, वो सिर्फ परमेश्वर है, तो उसके खिलाफ हम क्यों कंप्लेन करें, उसके बारे में हम क्यों कंप्लेन करें, जो हमें बचा सकता है। इसीलिए पिछले दिनों जो भी कुछ आपके लाइफ में हुआ है, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। आप अपने आप से बोलिए कि वो प्रोसेस ज़रूरी था, वो प्रोसेस ज़रूरी था, वो होना ज़रूरी था, ताकि मैं वहाँ पहुँच सकूँ जहाँ पे मुझे पहुँचना चाहिए। जिस दिन आप अपना एटीट्यूड बदल देंगे, उसी दिन आपका सर्कमस्टेंस बदल जाएगा। आप देखोगे कि आप अपनी जो जहाँ पे भी आप फंसे हुए हो, वहाँ से आप परमेश्वर उठाने लग जाएगा आपको वो ऐसी जगह पे खड़ा करेगा जहाँ पे आप दुनिया को दिखाई दोगे परमेश्वर के दास की तरह, परमेश्वर के बच्चे की तरह, और लोग देखेंगे और कहेंगे कि हाँ, ये परमेश्वर ने किया है। जाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जो भी गोलायत आपके जीवन में है, वो आपको डेविड बनाने के लिए ही है। क्यों ना हम इस परिस्थिति को एम्ब्रेस करें, फेस करें। गॉड स्पोक टू मी कि फेस इट टू फिक्स इट, क्योंकि जब तक तुम सामना नहीं करोगे अपने गोलायत का, तब तक तुम्हारे जीवन नहीं बदलेगा। तो आज चाहे कोई भी चैलेंज आपको फेस करना पड़ रहा है, मैं आपको चुनौती देती हूँ, फेस करिए उसको, हेड ऑन फेस करिए। क्या डर है आपका, उसको आप फेस करिए और ओवरकम करिए। किस चीज़ से डर है? हार्ड वर्क से डर है, उसको फेस करिए। बाहर निकल के कुछ करने के डर है, उसको फेस करिए। बिजनेस करूँगा लॉस हो जाएगा, कुछ तो करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो टैलेंटेड है माय फ्रेंड, लेकिन वो डर की वजह से कुछ नहीं करते हैं। बहुत टैलेंटेड है वो लोग। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन डर की वजह से आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका गोलायत जो आपके सामने खड़ा है, उसको आप कॉन्कर करिए, उसको ओवरकम करिए, आप राजा बनेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक इंसान जो देख रहा है, उसको आप आशीष दीजिए, उनकी मन में से डर को भगाइए। जिसको स्ट्रगल हो रहा है माफ़ करने में, फॉरगिवनेस में, उनको आज आप ग्रेस दीजिए कि वो फॉरगिव कर पाएँ। परमेश्वर, हम जानते हैं कि जो कुछ भी वचन में लिखा है वो अटल है और वो हमारे भलाई के लिए है। अगर यीशु ने बोला 70 टाइम्स 7 तो माफ़ करो, मतलब वो हमारे लिए अच्छा है परमेश्वर, और हम उसको करना चाहते हैं, लेकिन हम माफ़ कर नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ उन सब भाई बहन को जो माफ़ नहीं कर पाते हैं, वो माफ़ कर पाएँ।
परमेश्वर जो लोग डर की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनको आज आप डर से आज़ादी दीजिए और उनको हार्डवर्क की जो वैल्यू है परमेश्वर वो रेवलेशन के तौर पे दीजिए परमेश्वर, और उनको मल्टी मिलियनर बनाइए परमेश्वर। जो बहुत उन्नति करना चाहते हैं जीवन में, उनको आप मिलियनर बिलियनर बनाइए परमेश्वर, क्योंकि आपने बोला है कि मैं तुम्हें आई विल गिव यू पावर टू क्रिएट वेल्थ। ड्यूटेरोनोमी 8:18 में आपने बोला कि मैं तुम्हें कामयाब बनाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे कामयाब होना है। सो आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर कि आज जो कोई भी देख रहे हैं, बाई चांस नहीं देख रहे हैं, और आप उनके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल दीजिए यीशु के नाम से, आमीन। जो आप नंबर देख रहे हैं उस पर आप ज़रूर हमसे संपर्क करें, हमें टेक्स्ट करें, अपने टेस्टिमनीज बताएं, आप ज़रूर हमें सपोर्ट करें। ये नंबर के ज़रिए से आप पे कर सकते हैं, आप ऑफरिंग को भेजिए। जिस वचन पे आप ऑफरिंग देते हैं वो वचन आपके जीवन में एस्टैब्लिश हो जाता है। मैं आपको आने वाले दिनों में ऑफरिंग की पावर बताऊंगी, लेकिन आज के लिए इतना ही आप सुन लीजिए कि जब आप ऑफरिंग देते हैं उस वचन के लिए, वो वचन आपके जीवन में देहधारी होता है और आपका फेथ जागता है, क्योंकि लेने वाले से देने वाला बड़ा है। तो जब आप देते हैं आपका अपना फेथ जागता है और उसको ग्रहण करता है, और आपकी फेथ से हमें सपोर्ट मिलता है टू स्टे इन दी एयर। इस चैनल के बारे में आप ज़रूर अपने फ्रेंड से बात करिए, उन लोगों से आप इस प्रोग्राम के बारे में बात करिए जिनके जीवन में आप उन्नति देखना चाहते हैं। इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम हमने विक्टोरियस लिविंग रखा है, ताकि हम आपको बता सके कि विक्ट्री के साथ हम जी सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने अगर एक लौते पुत्र को दे दिया हमारे विक्ट्री के लिए, क्या वो बाकी सब चीज़ें हमें नहीं देगा? क्या हमें वो बाकी सब चीज़ें नहीं देगा? वो हमें सब कुछ देगा जो हमें पसंद है, ज़रूरत है। लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड एंड आई शिल नेवर बी इन वांट अंटिल आई मीट यू अगेन। स्टे एनकरेज्ड एंड डू गुड टू अदर्स। विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है, और आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने समय निकाल के हमारे शो को देखा, और हम बहुत ही आभारी हैं कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। लगातार हर एपिसोड को आप देख रहे हैं, आपके व्यूज़ हमें मिल रहे हैं, आपके टेक्स्ट और कॉल्स आप हमें पहुंच रहा है, और आपकी ऑफरिंग भी हमारे तक पहुंच रही है। ये एक साइन है कि आपका जीवन बदल रहा है। सो हम क्विकली आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि परमेश्वर जो कोई भी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ रहा है, परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में सो कर रहा है, परमेश्वर उन सब के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं कि आप उनको लूक के हिसाब से बहुतायत से देंगे। जो देता है उसको दिया जाता है परमेश्वर। और मैं ऑल्सो इनके जीवन में मलकी चैप्टर 3 वर्स 10, 11 एंड 12 प्रार्थना करती हूँ कि ये इस समाज में, इस दुनिया में, वाइल दे आर अलाइव दे विल बी ब्लेस्ड इन द सिटी एंड द कंट्री। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया और अब हमारा साथ देने का निर्णय लिया। धन्यवाद करते हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।